हाँ, तो विद्यार्थी लोग, आप लोग देखिए, आप लोग का हमेशा जो एक शिकायत रहा है, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जो है ना अपने अंदर की कमी को खोजिए कि आपको मैथ क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि गणित ऐसा नहीं है कि गणित आप यदि रेगुलर शुरू से पढ़ते आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है कि ना। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो मेहनत के ऊपर होता है, मेहनत है, और साथ में लगातार लगातार जो होता है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू यदि आप पढ़ते आए होंगे तो आपको मैथ जरूर सही तरीक़ा से समझ में आएगा, है कि ना। और रह गई बात, देखिए गणित न समझ में आने का बहुत सारे कारण हैं। जैसे हो सकता है आपने कभी सूत्र का, है ना, सूत्र का सही तरीक़ा से प्रयोग नहीं किए होंगे, है ना, या फिर आप सूत्र याद नहीं किए होंगे, है कि ना। क्योंकि सूत्र जो है ना, सूत्र वो गणित का सबसे अहम हिस्सा है कि ना। क्योंकि बिना सूत्र के आप गणित को बना ही नहीं सकते, क्योंकि गणित को बिना सूत्र के बनाना असंभव है कि ना। ऐसे मेरे हिसाब से, है कि ना, ये सूत्र जो है ना, एक गणित रूपी जो ताला जो होता है ना, इसको खोलने का जो चाबी है वो जो होता है वो गणित का सूत्र है कि ना। बिना सूत्र के गणित असंभव सा है, समझे कि ना समझे। तो सबसे पहले आप यदि गणित का अध्ययन कर रहे हैं तो आप गणित पढ़ने से पहले उसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को सही तरीक़ा से देखिए। इससे आप, है ना, मैथ को बनाने में, है कि ना, आपको आनंद लगेगा यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो, है कि ना। और फॉर्मूला के अलावा क्या है कि आप जगह जगह मान लीजिए कोई मैथ बना रहे हैं तो मैथ बनाने का एक तरीका होता है कि ना, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैथ बनाने का कोई एक तरीका है नहीं, अलग अलग तरीके से मैथ बनाया जाता है। आप मैथ को जितने तरीक़ा से बनाइए उतना ही अच्छा होता है। मैथ बनाने का कोई एक नियम नहीं है कि ना। आप चाहिए तो मैथ को 5 तरीक़ा से बना सकते हैं, 4 तरीक़ा से बना सकते हैं, है कि ना। लेकिन आपको नियम पता होगा तब तो बना सकते हैं, है कि ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का होता है कि भाई हमसे मैथ साफे नहीं बनता है, तो साफे नहीं बनता है आप सीधा ये कह दीजिए कि हमको उसे मैथ नहीं बनता है, तो मैथ न बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ बनेगा नहीं। आपने कहीं ना कहीं कुछ जरूर है कि आप कमी, है ना, छोड़े हुए होंगे जिससे कि आपसे मैथ नहीं बन रहा है कि ना। न तो क्या है, आप रेगुलर रहे हों, रेगुलर रहते तो ज़रूर आपका मैथ बनता। मैथ न बनने का कारण यही है कि हो सकता है आपका जो क्लास जो है शुरू से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, है कि ना, ऐसा हो कि पढ़ते आवर में आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया होगा जिस वजह से 1 या 2 क्लास का आप गैप कर चुके होंगे। या फिर कोई विद्यार्थी ऐसा भी होता है जो कि उससे ज़्यादा भी क्लासों का, है कि ना, त्याग कर देता है, क्लास, है ना, कर ही नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 क्लास में है, तो 5 में है तो उसको वैसा समय नहीं मिला जिससे कि वो 6, 7, 8, है कि ना, ये कर पाए। और डायरेक्ट वैसा विद्यार्थी कभी कभी होता है कि उम्र हो जाने की वजह से डायरेक्ट मान लीजिए 9वां में नाम लिखवा दिए, 5वां क्लास का विद्यार्थी है, वो मान लीजिए कि 9वां में नाम लिखवा लिया, तो क्या होता है कि वैसे में उसके बीच का वो 4 साल का जो गैप है वो उसको मैथ बनाते समय बहुत सताता है। क्योंकि वैसे जितने भी आपके विषय हैं, आप वो विषय में हो सकता है कि आप कंठस्थ, मतलब दूसरा जो विषय है जो आप न पढ़े हो तो उसको आप रट के भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैथ जो है, मैथ रटने का चीज़ नहीं है ना, मैथ को समझने का चीज़ है। यदि गणित को आप एक बार समझ लीजिएगा तो आप कभी भी कहीं भी आपसे कोई पूछ देगा आप जरूर मैथ बना लीजिएगा, है कि ना। तो इसलिए मैथ को समझना है कि ना। और कभी आपसे यदि मान लीजिए कि आप भी वैसे विद्यार्थियों में हैं जो कि 2-4 साल न पढ़े हों और डायरेक्ट आप 9वां 10वां इस तरह से आप मतलब नाम लिखवा लिए हो, क्लास आपका गैप हो चुका है, तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो समय बचता है उस समय में आप प्रयास कीजिए कि जो हमसे जो क्लास छूटा है उस क्लास का जितने भी, है ना, मैथ जो विशेषकर मैथ, है ना, गणित जो है, वो गणित को हम क्या करें, पीछे क्लास का जो हमसे छूटा है उसको धीरे धीरे हम, है कि ना, क्लास बाई क्लास देखने का हर साल प्रयास करेंगे, है ना, धीरे धीरे, है ना। कुछ मान लीजिए कि कुछ घंटों के लिए कोई और क्लास के देख लिए, कोई और क्लास के देख लिए, तो आप रेगुलर उसको देखिएगा तो हो सकता है आपकी जो कमियां पीछे रह गई थी वो आपकी दूर हो सकती है, ठीक है।
और फिर भी मान लीजिए आप रेगुलर भी पढ़े हों, आप फिर भी कह रहे हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें यही कमी है कि आप शुरू से फॉर्मूला के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सही तरीका से मेहनत नहीं कर रहे हो, है कि ना। तो सही तरीका से आप मेहनत भी ना कीजिएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि ना, गणित एक ऐसा विषय है कि इसको जितना बार इसको आप है ना पढ़िएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है कि ना। क्योंकि गणित जो है मथने का विषय है, इसका मंथन करना है कि ना। आप गणित को जितना मथिएगा ना उतना ही ये आपके लिए परफेक्ट होता जाएगा, है कि ना। तो गणित को मथना सीखिए कि हम किस प्रकार से गणित को हम बार बार पढ़ें, है कि ना, जो ये हमको समझ में आए। मान लीजिए आप कहीं है ना क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास में पढ़े, आपको समझाया गया बोर्ड के ऊपर, यदि आपको न समझ में आया, मान लीजिए कि न समझ में आया, तो आप वहाँ पे अपना कन्फ्यूजन अपने शिक्षक से आप पूछ के उसको दूर कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको क्लास में न समझ में आया तो आप अपने घर जाइए, घर जाने के बाद क्या कीजिए, वहाँ आप बैठकर शांतिपूर्वक से जो मैथ वहाँ क्लास में समझाया गया है कि ना, उसको आप घर पे भी बना के देखिए। घर पे बनाइए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, है कि ना। बनाते बनाते जो आपका कन्फ्यूजन था वो अपने आप दूर हो जाएगा। और उसके बाद भी ना दूर हो तो नेक्स्ट क्लास जब आपका हो, है ना, आप जाके क्लास में अपने शिक्षक से इस पे है ना बात कीजिए कि हाँ सर ये हमको समझ में नहीं आया, वो आपका कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, है कि ना। और विद्यार्थियों को जब भी मैथ न समझ में आए तो अपने शिक्षक से जरूर पूछना चाहिए, है कि ना। भाई पूछिएगा तभी तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, है कि ना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको मैथ को बेहतर बनाना है तो आप अपने जो उस मैथ में जो आपका सूत्र है, जो परिभाषाएं हैं, उनको सही तरीका से आप है कि ना कंठस्थ कीजिए, उसको पढ़िए, है ना, याद रखिए, और उसका तरीका जानिए कि किसको कहाँ कब यूज किया जाएगा, है ना, कौन सा सूत्र का कहाँ पे प्रयोग करें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, उसका तरीका सीखिए, सीखने से सब कुछ होगा, है ना। सीखने का यदि आप चेष्टा रखिएगा तभी सीख पाइएगा। आप यदि मन से है कि ना आपका मन नहीं है कि हम मैथ सीखेंगे तो कभी आप सीख नहीं पाइएगा, है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है आपको चाहत होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ सीखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा आप अपने सूत्रों को याद करते रहिए, उसको दोहराते रहिए, मैथ को दोहराइए, तहराइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने आप ये कंठस्थ है, ठीक है। ओके।